स्वागत है दोस्तों अपने यूट्यूब चैनल ITI टेक्निकल कोर्स में। दोस्तों यहाँ पे ITI पास स्टूडेंटों के लिए वैकेंसी निकाली गई है और ये वैकेंसी है भारी वाहन निर्माण यानी OFB की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है, जो कि भारत रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है, यानी भारत सरकार का उद्यम है। इसमें से बात करेंगे क्या लास्ट डेट रखी गई है, क्या क्वालिफ़िकेशन है, कौन कौन से स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि कितने ट्रेडों को मौका दिया गया है। पूरी इस नोटिफिकेशन में आगे आपको मिल जाएगी जानकारी। जैसे कि लिखा हुआ है कि भारी वाहन निर्माण आर्मर्ड व्हीकल निगम लिमिटेड की इकाई है, जो कि भारत सरकार का उद्यम है, जो रक्षा मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत ये आता है। इन्हें आप अप्लाई करना चाहते हैं तो भारी वाहन निर्माण में जो वैकेंसी निकाली गई है तब अप्लाई कर सकते हैं। इसका नोटिफिकेशन 10 मई 2023 को ही जारी कर दिया गया था, यानी जो 10 मई है यानी कल की डेट पर ही इन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और इसमें से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं कि अप्लाई कर सकते हैं, सभी ट्रेडों को मौका दिया गया है। और इसमें अप्लाई करने के लिए जैसा कि यहाँ पे दिया है कि भारत सरकार के स्किल इंडिया मिशन के तहत प्रशिक्षक अधिनियम 1961 NBNH HBF के तहत आप अप्लाई कर सकते हैं ट्रेड अप्रेंटिसशिप के लिए। भारी वाहन निर्माण आवर्ड चेन्नई में ये निकाली गई है वैकेंसी, और जो कि यहाँ पे अप्रेंटिसशिप के लिए वैकेंसी निकाली गई है। महत्वपूर्ण जैसे यहाँ पे नोट दिया गया, जिन उम्मीदवार ने भारत सरकार के पोर्टल ये जैसे वेबसाइट दी गई इसके माध्यम से पहले ही आवेदन कर दिया है तो ठीक है, नहीं तो आपको आवेदन करना होगा। यानी अप्रेंटिसशिप पोर्टल पर सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना बहुत ज़रूरी है, तभी आप अप्लाई कर पाओगे। अभी तक आपने अप्रेंटिसशिप का रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो जल्द से अपने अप्रेंटिसशिप का रजिस्ट्रेशन करें पोर्टल पर, फिर उसके बाद से ही आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर इसके बाद बात कर लेते हैं कि कितने तारीख को लास्ट डेट रखी गई है, एज क्या है, वो लास्ट डेट क्या क्या रखी गई, स्टार्टिंग डेट यानी आवेदन जमा करने की प्रारंभिक तिथि है 15/5 यानी 15 मई से चालू हो गया आवेदन जमा होगा। और आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि की बात किया गया है तो 14 जून तक आप 4:30 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हो या वहाँ एड्रेस में सेंड कर सकते हो, क्योंकि ये जो फॉर्म है पूरा ऑफलाइन है। ऑफलाइन के माध्यम से जो एड्रेस बताया गया है वहाँ पे आपको पहुँचाना पड़ेगा। आयु सीमा की बात करें दोस्तों, यहाँ पे आयु सीमा 14/6/2023 से गणना की जाएगी, जिसके अनुसार आप 15 से 24 वर्ष के बीच हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे छूट दिया गया है, जैसे जनरल वालों के लिए 24 साल रहेगा, OBC वालों के लिए 3 साल छूट दिया गया है, यानी 27 साल तक अप्लाई आप कर सकते हैं। ST SC के लिए 29 साल तक आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी यहाँ पे अधिकतम छूट दिया गया है। PH वालों के लिए 15 वर्ष दिया गया है, यानी सभी कैटेगरी के लिए अलग अलग छूट गई है, तो आप अपने अनुसार कैटेगरी चॉइस कर सकते हैं। फिर इसके बाद जो क्वालिफिकेशन की बात करें, योग्यता की बात किया गया है, जैसे कि गैर ITI वाले स्टूडेंट यानी उस बोर्ड से मानदंड के अनुसार न्यूनतम 50% अंकों के साथ आवेदन करने के लिए अधिसूचना तिथि के अनुसार माध्यमिक 10वीं कक्षा समकक्ष उत्तीर्ण होना चाहिए, जिसमें से 10th में आपका 40% अंकों के साथ पास होना चाहिए। और सब्जेक्ट में देखा गया है तो यहाँ पे गणित और विज्ञान होना जरूरी है 10th में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे ITI वालों के लिए जो मौका दिया गया है तो NCBT और SCBT द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान से अप्लाई वो ITI आपकी कंप्लीट है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें से ITI के कम से कम 50 अंकों के साथ आप पास हों तो अप्रेंटिसशिप के लिए 1961 के अनुसार आप अप्रेंटिसशिप में अप्लाई भी कर सकते हैं। यानी आपको कम से कम ITI में 50% होगा तभी आप अप्लाई कर पाएंगे, अन्यथा छूट जाएगा। क्योंकि यहाँ साफ साफ लिखा गया कि उपरोक्त योग्यता के अतिरिक्त 10वीं कक्षा समकक्ष के सभी विषयों में न्यूनतम 50% अंकों को उत्तीर्ण होना चाहिए। तो ये ध्यान रखना कि आपके सभी में ITI हो, 10th हो। यदि आप अप्रेंटिस करना चाहते हैं, अप्रेंटिस में जाना चाहते हैं तो आपका कम से कम 50% होगा तब अप्लाई कर सकते हैं। फिर इसके बाद बताया गया है कि विवरण यानी कौन कौन से ट्रेड वाले अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन से ट्रेड के लिए वैकेंसी निकाली गई है। फिटर के लिए 32 पोस्ट टोटल निकाली गई है, मशीनिस्ट के लिए 36 पोस्ट निकाली गई है, बिल्डर के लिए देखा जाए तो यहाँ पे 24 पोस्ट निकाली गई है। यानी जो फिटर, मशीनिस्ट, बिल्डर यानी गैर ITI यानी आप 10th पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रीशियन पूर्व ITI 10 पोस्ट निकाला गया, मशीनिस्ट के लिए यहाँ पे 38 पोस्ट निकाला गया है, और बिल्डर के लिए भी 28 पोस्ट यहाँ पे निकाला गया है। यानी आपकी ITI है तो आप बिल्डर, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रीशियन में अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपकी 10th पास है तो आप बिल्डर में भी, मशीनिस्ट में, फिटर में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो चीज़ों को ध्यान में रखना कि आप किस ट्रेड से अप्लाई करना चाहते हैं, 10th बेस पर है आपका या आपकी ITI पर अप्लाई कर रहे हैं। टोटल देखा जाए 168 पोस्ट यहाँ पर निकाली गई है।
फिर इसके बाद बात कर लेते हैं आपको जो आवेदन करना है दोस्तों। आवेदन ये जो लिंक दिया है विज्ञापन में लिंक है, तो इसी लिंक के माध्यम से पहले आपको जो आवेदन प्रिंट आउट निकालना है, क्योंकि ऑफलाइन पूरा है, ऑफलाइन के माध्यम से आपको भरना है। ये www.abnl.co.in के माध्यम से आप प्रिंट ले सकते हैं। मैं आपको फॉर्म दिखा देता हूँ कैसे प्रिंट लेना है। और फॉर्म एक पेज का है और उसको अच्छे से भर के आपको सेंड करना है। मैं एड्रेस भी बता दूंगा कि इस एड्रेस पे सेंड करना है। इस फॉर्म को आपको डाउनलोड करना है और फॉर्म को प्रिंट आउट निकालने के बाद आप अप्लाई करना है। यानी फॉर्म ऑफलाइन है, पूरा ऑफलाइन के माध्यम से ही भरना है। किस एड्रेस में भेजना है मैं आपको एड्रेस भी बता देता हूँ कि जो चेन्नई में एड्रेस दिया गया है, आपको एड्रेस मेंशन करना है, तभी आपको वहाँ पे सही जगह पे जा पाएगा। न था ऑनलाइन के माध्यम से तो अप्लाई नहीं हो रहा तो छूट जाता है। बहुत सारे बच्चे गलत भी कर देते हैं, एड्रेस सही से भरते नहीं हैं, जिसके कारण छूट जाता है। यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स दिया गया है कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, तो डॉक्यूमेंट्स आपको अच्छे से मेंशन करना है। डॉक्यूमेंट्स आप पहले पढ़ लेना क्या क्या लगेगा, नोटिफिकेशन टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। जैसे कि लिखा है कि उम्मीदवार को अपने भरे हुए आवेदन पत्र के सभी दस्तावेज के साथ एक लिफाफे में बड़े अक्षरों में, यहाँ पे 58TH बैच, आपको बड़े अक्षरों में लिफाफे में ये चीज़ लिखना है कि 58TH। फिर यहाँ पे दिया है टू द चीफ जनरल मैनेजर हैवी व्हीकल्स फैक्ट्री अवधि चेन्नई तमिलनाडु। जो टू में आपको लिखना है टू द, ये सारे एड्रेस को मेंशन करना अपने लिफाफे में। तो ध्यान से करना, बहुत सारी गलती कर दोगे तो आपका सही जगह जाता नहीं है, आपका रिजेक्ट हो जाता है फॉर्म, जिसके कारण बहुत सारे बच्चों कमेंट आया सर मैंने फॉर्म भरा था अभी तक मेरा कुछ हुआ नहीं है। तो गलती यही करते हैं बहुत सारे बच्चे। फिर इसके बाद स्टाइपेंड की बात करें कि स्टाइपेंड वगैरह क्या मिलने वाला है आपका। स्टाइपेंड अलग अलग रखता है। जैसे गैर ITI वालों के लिए देखा जाए तो 6,000 रुपये देता है, और ITI वाले उम्मीदवार के लिए 7,500 से 8,500 रुपये तक यहाँ पे आपको स्टाइपेंड मिलने वाला है। नहीं, क्योंकि अप्रेंटिसशिप में देखा जाए तो स्टाइपेंड ही दिया जाता है, सैलरी नहीं दी जाती। तो सैलरी जो होती है तो उसको स्टाइपेंड नहीं बोला जाता है। तो आप लोग ध्यान रखना, आपकी सैलरी ये रहने वाली है। तो आपको 100 रुपीज़ लगेगा यहाँ पे पैसा भी। और आपको यदि कुछ और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स के माध्यम से हम जानकारी आपको दे दूंगा। मगर इस फॉर्म को बहुत अच्छे से आपको फिल करना है, किसी भी प्रकार की गलती नहीं करना। यदि आप किसी भी प्रकार की गलती कर देते हो तो दिक्कत हो। सारे चीज़ कैपिटल लेटर में फिल करना है, फ़ोटो चिपकाना है, पापा का मम्मी का नाम, अपना एड्रेस, अपना फीमेल मेल मोबाइल नंबर कॉन्टैक्ट नंबर, समग्र ID, डेट ऑफ बर्थ जो भी है, बहुत अच्छे से पासिंग ईयर कब पास ये कब एडमिशन लिए हैं ITI में, क्योंकि जो भी जानकारी मांगता है तो आपको एक्चुअल जानकारी मांगता है। बहुत सारे बच्चे गलत इन्फॉर्मेशन के कारण उनका रिजेक्ट हो जाता है। तो इस सारी चीज़ों को ध्यान में रखना। और जैसा ही वीडियो नेक्स्ट आता है, जैसी वैकेंसी नेक्स्ट आती है, मैं आपको 100% गवर्नमेंट जॉब की इन्फॉर्मेशन देता रहता हूं। तो आप लोग चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि किसी भी प्रकार की नई नई वैकेंसी जो आती रहती हैं तो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। और इसके अलावा भी कुछ आपको इस फॉर्म में डाउट है तब कमेंट करना, कमेंट के माध्यम से पूरी इन्फॉर्मेशन आपको हम दे दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत।